भी शादी के लायक हो गई है। क्यों ना अब हमें पीहू के लिए लड़का देखना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि हम लोग यदि अभी से लड़का देखना शुरू कर देंगे तभी तो हमें अच्छा खानदानी लड़का मिलेगा। अब हमारी पीहू की उम्र शादी के लायक हो गई है, हमें जल्दी से जल्दी पीहू के लिए लड़का देखना चाहिए। हाँ भाग्यवान, तुम सही बोल रही हो, मैं भी यही सोच रहा हूँ। जल्दी से पीहू के लिए लड़का देकर इसके हाथ पीले कर देते हैं जल्दी से पीहू की शादी। क्यों पीहू, तुम खुश तो हो ना? क्या मम्मी, आप भी ना? सुनो पीहू की माँ, हम कल ही लड़का देखने के लिए जा रहे हैं जयपुर। ठीक है, अब तो खुश हो ना तुम? लड़का बहुत ही अच्छा है और घर बार भी उसका अच्छा है, मैंने सब पता किया है। बस हमें अब लड़का देखने के लिए ही चलना है। अरे वाह, आपको अभी ही बोला था और आपने इतनी जल्दी रिश्ता भी ढूंढ लिया। वाह क्या बात है। मैं ये बात अभी पीहू को बता के आती हूँ। पीहू, पीहू बेटा, जल्दी आओ बेटा, हमें लेट हो रहा है। चलते हैं अभी जल्दी से लड़का देखने के लिए। चलिए मम्मी। अरे आइए आइए भाई साहब, आइए बैठिए। आप लोगों को आने में तो कोई परेशानी नहीं हुई ना? अरे नहीं नहीं भाई साहब, ऐसी कोई बात नहीं है जी। अब नाश्ता पानी तो होता रहेगा, अब आप बस लड़का दिखा दीजिए। जी क्यों नहीं बहन जी। सुनील, अरे ओ बेटा सुनील, जरा बाहर तो आना। जी ये देखिए। जी, ये है मेरा बेटा सुनील, फौज में है, देश की सेवा करता है। अरे वाह, कितना सुंदर है ये तो, हट्टा खट्टा नौजवान। तुम्हें लड़का तो पसंद है ना पीहू? देखो बेटा, तुम्हें पसंद हो या ना पसंद हो हमें अभी बता देना। यदि तुम्हें पसंद होगा तभी हम तुम्हारा रिश्ता पक्का करेंगे। अरे नहीं मम्मी, ऐसी कोई बात नहीं है, लड़का मुझे बहुत पसंद है, मेरी तरफ से तो हाँ है। देखिए बहन जी, हमें आपका लड़का पसंद है, क्या आपको हमारी बेटी पसंद है? अरे आप क्या बात कर रहे हो बहन जी, इतनी खूबसूरत लड़की को भी कोई नापसंद कर सकता है? हमें तो आपकी बेटी पहली नजर में ही भाग गई थी, हमें आपकी बेटी पसंद है। तो ठीक है भाई साहब, जब लड़का लड़की दोनों एक दूसरे को पसंद है तो हम इनकी शादी फिक्स कर देते हैं। क्यों ना जल्दी ही इनकी शादी कर दी जाए। हाँ भाई साहब, ये बात तो आपने बिल्कुल सही कही है। पीहू, क्यों ना हम कहीं घूम कर आते हैं, पता नहीं कब मुझे ड्यूटी पे जाना पड़ जाए। जी आप एकदम सही बोल रहे हो। हाँ तो बताओ पीहू, फिर कहाँ घूमने चलना है तुम्हें? जी मैं क्या बताऊँ, आप ही देख लीजिए ना। ठीक है तो फिर पीहू, हम लोग शिमला घूमने चलेंगे। जी मैं भी यही सोच रही थी कि हम लोग क्यों ना घूमने के लिए शिमला चले। तो ठीक है, फिर मैं ट्रेन की टिकट बुक करता हूँ। जी ठीक है, आप ट्रेन की टिकट बुक करवा लीजिए, तब तक मैं जाने की तैयारियां करती हूँ। तो ये लो पीहू जी ट्रेन की टिकट। अब तो आप खुश हो ना, पूरा 1 महीना शिमला में बिताने वाले हैं हम लोग। दोनों अपना अच्छे से ध्यान रखना बेटा, सुना है शिमला में ठंड बहुत पड़ती है, देखना बेटा कहीं बीमार मत पड़ जाना। हाँ मम्मी ठीक है, चलो अब चलते हैं हम लोग, ट्रेन आ गई है। हाँ हाँ बेटा, जाओ अब तुम लोग, अपना अच्छे से ध्यान रखना। वाह सुनील, देखो यहाँ का नज़ारा कितना अच्छा है। हाँ यार, तुम खुश तो हो ना? देखो ऐसे ही घूमते घूमते कब 5 दिन बीत गए हमें पता ही नहीं चला। चलो अब खाने का समय हो गया है, होटल में चल के खाना खा लेते हैं। अभी तो हम लोग गर्मा गर्म चाय पी लेते हैं, थोड़ी देर रुक के ही खाना खाते हैं। जी क्यों, आपका क्या ख्याल है? हाँ तुम सही बोल रही हो, यहाँ ठंड भी बहुत है, अभी गर्मा गर्म चाय पी लेते हैं। अभी तुम चाय पियो, मेरा फोन बज रहा है, देखता हूँ किसका फोन है। पता नहीं किसका फोन आया होगा अब इस टाइम पे। क्यों जी, क्या हो गया? आप ऐसे मुंह लटकाते हुए क्यों आए हो? वो अब पीहू, वो अब बोलिए भी, बताइए भी कुछ, आखिरकार हुआ क्या है? आपको इस हालत में देख के मेरा मन बहुत घबरा रहा है। अब आप जल्दी से बता भी दीजिए आखिरकार किसका फोन था, बताइए ना क्या हुआ है? पीहू अब मेरी छुट्टियां कैंसिल हो गई हैं।
मुझे जल्द से जल्द कश्मीर बॉर्डर पे जाना होगा। कश्मीर बॉर्डर पर जंग छिड़ गई है, मुझे जाना ही होगा। तो इसमें मायूस होने वाली कौन सी बात है? आप जाइए ना, अपनी ड्यूटी पूरी कीजिए। आप मेरे पति होने के अलावा इस देश के बेटे भी हैं। जाइए, अपने बेटे होने का फर्ज निभाइए। अभी आपकी मुझसे ज्यादा इस देश को जरूरत है। जाइए, आप अपनी ड्यूटी पूरी कीजिए। मैं बहुत नसीब वाला हूँ पीहू, जो मुझे तुम जैसी वाइफ मिली है। तुम कितना समझती हो मुझे, और तुम मेरा कितना ध्यान रखती हो पीहू। मैं रहूँ या ना रहूँ, लेकिन मैं हमेशा तुम्हारे आसपास ही रहूँगा। आप भी ना, ये कैसी बातें कर रहे हो? शुभ शुभ बोलिए जी। ठीक है बाबा। अच्छा, तो अब आप ये बताइए कि कब जाएंगे सुनील? मुझे माफ करना पीहू, मैं तुम्हें घर नहीं छोड़ सकता। तुम्हें अकेले ही घर के लिए निकलना होगा, क्योंकि मुझे अभी और इसी वक्त कश्मीर बॉर्डर के लिए निकलना है। आई एम सॉरी पीहू, मैं तुम्हें ऐसे यहाँ अकेले ही छोड़ के जा रहा हूँ, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ पीहू, मेरी भी मजबूरी है। प्लीज मुझे समझने की कोशिश करना। मैं शिमला से सीधा कश्मीर जाऊँगा। तुम अकेली घर चली तो जाओगी ना पीहू? आप चिंता मत कीजिए जी, मैं अकेली घर चली जाऊंगी। तुम मेरी फिक्र मत करना पीहू, मैं बहुत जल्द ही घर लौटूंगा। और पीहू, अब तुम माँ और बाबूजी का अच्छे से ध्यान रखना, और अपना भी। आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए जी, मैं माँ और बाबूजी दोनों का अच्छे से ही ख्याल रखूंगी। ठीक है तो पीहू, अभी मेरी ट्रेन आ गई है, मैं चलता हूँ। जब तुम्हारी ट्रेन आए तब तुम भी चली जाना। ठीक है जी, आप मेरी चिंता मत कीजिए। आप जाइए और अपना अच्छे से ध्यान रखिए। अब मेरी भी ट्रेन आ गई है, मैं भी चलती हूँ। हेलो, हाँ जी, कैसे हो आप? आप तो ठीक हो ना? मुझे आपकी बहुत चिंता हो रही थी। तुम मेरी चिंता बिल्कुल भी मत करो पीहू, मैं यहाँ एकदम ठीक हूँ। और देखना, बहुत ही जल्द घर भी लौटूंगा। आपको आना ही पड़ेगा जी, क्योंकि मैं आपके लिए करवा चौथ का व्रत रखूंगी। अरे नहीं नहीं पीहू, तुम कोई व्रत मत रखना। तुम पहले से ही कितनी दुबली और पतली हो, फालतू में और बीमार हो जाओगी, तुम्हारे अंदर कमजोरी आ जाएगी। नहीं, रहने दो पीहू, कोई व्रत मत रखना तुम। नहीं जी, आप कुछ भी बोलिए, लेकिन करवा चौथ का व्रत तो मैं रखूंगी। ठीक है पीहू, यदि तुम इतनी ही जिद कर रही हो तो तुम रख लेना। आप आएंगे ना जी? हाँ हाँ पीहू, मैं जरूर आऊंगा। ठीक है, चलो अब रखता हूँ फोन। ठीक है जी। आज करवा चौथ का व्रत है और आज मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि आज सुनील घर जो वापस आ रहे हैं। हेलो, कहाँ पहुँचे आप? मुझे माफ कर देना पीहू, मैं घर नहीं आ पाऊंगा। पीहू, यहाँ पर कल रात को ही जंग छिड़ गई है और मेरी छुट्टी कैंसिल हो गई है। ठीक है, आप अपना फर्ज निभाइए। पीहू, तुम अपना ध्यान रखना, और प्लीज हो सके तो मुझे माफ कर देना यार। तुम्हारी पहली करवा चौथ में ही मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ। अब तो शाम हो गई है, करवा चौथ का चांद भी निकल गया होगा। मैं बाहर से देखती हूँ। सब आस पड़ोस की महिलाएं देखो कैसे सज धज के बाहर घूम रही हैं, तो कोई अपनी पूजा की थाली सजा रही है। ये सब देख के मुझे बहुत रोना आ रहा है, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। काश मेरा सुनील भी मेरे साथ होता, लेकिन सुनील ने मुझसे कहा था कि मैं तुम्हारे साथ रहूं या ना रहूं, लेकिन मैं तुम्हारे आसपास ही रहूंगा पीहू। ये बात सुनील की मैं कैसे भूल सकती हूँ। मैं अभी जल्दी से दौड़कर अपने रूम में जाती हूँ और नए कपड़े पहन के आती हूँ। अभी मैं तैयार तो हो गई हूँ, जल्दी से पूजा का सामान भी रेडी कर लेती हूँ। मैं इस चांद को देखकर ही अपना व्रत तोड़ लेती हूँ और सुनील की लंबी उम्र की प्रार्थना करती हूँ। आज सुनील मेरे साथ नहीं है तो क्या हुआ, बल्कि वह भी तो अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं, वो भी तो अपनी मातृभूमि की रक्षा कर रहे हैं। ये तो कोई जरूरी नहीं है ना कि करवा चौथ के ऊपर पति का साथ रहना ही जरूरी है। इस साल वो मेरे साथ नहीं है तो क्या, अगले साल हम लोग एक साथ करवा चौथ का व्रत करेंगे। देखिए ना, अपनी बहू को सुनील के बगैर ही करवा चौथ का व्रत खोल रही है। हम तो ऐसी बहू पाकर धन्य हो गए हैं। ये तो सच में एक फौजी की पत्नी है। असल मायने में फौजी की पत्नी वही होती है जो हर हालात में अपने आप को संभालना जानती हो।
और अपने पति की मजबूरी को समझती हूँ। वही असल मायने में फौजी की पत्नी कहलाती है। हाय गाइस, आप सब कैसे हो? आई होप आप सब भी अच्छे ही होंगे। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। आप सभी को आज की हमारी यह कहानी कैसी लगी कमेंट में अपनी राय जरूर दें और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो फटाफट से बेल आइकन दबाकर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही मज़ेदार वीडियो आप तक पहुंचते रहें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप इस कहानी को देखिए और एंजॉय कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।